हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं ट्रिक्स टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स, किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि क्या वो रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे देखिए, अगर आपको इस तरह का रैशनल नंबर दिया हुआ है 3/4, तब तो ये ठीक है। और अगर आपको दिया हुआ है 3/-4, तो ये गड़बड़ है। यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3/4 स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा नंबर है -4/-7 स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, हाँ, न्यूमरेटर में भी नेगेटिव साइन है, डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव साइन है। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है, 4/7 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमें कितने तरह के रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखना है स्टूडेंट। तो वो कितने हैं? 3। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला रैशनल नंबर आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, 2/3, 5/6, -7/8, 10/-11, -3/-4 स्टूडेंट्स। इस तरह का कुछ आपको रैशनल नंबर मिलेगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस है, ठीक है। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? 1 से कम होते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन आर लेस देन 1, यानी क्या होंगे? वो लेस देन 1 होंगे, यानी 1 से हमेशा कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 से कम आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए जब हम इस तरह के रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो किसके बीच में आएंगे? बिटवीन 0 and 1 और 0 and -1 के बीच में आएंगे स्टूडेंट। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी हम इस तरह के रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, देख लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन है सारा ये। आप थोड़ी देर के लिए नेगेटिव साइन भूल जाइए यहाँ पे, ठीक है। अगर हम नेगेटिव साइन को हटा देंगे तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ये बस आपको समझने के लिए ऐसा करना है, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किसके बीच में आएंगे? 0 and 1, 0 and -1 के बीच में आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसमें से। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना है? 10/-11। देखिए, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा? -10/11। चलिए अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमको मालूम है कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन या इस तरह का रैशनल नंबर होगा वो किसके बीच में आएगा? 0 और 1, यानी ये किसके बीच में आएगा? 0 और -1 के बीच में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां हम कर लेते हैं 1। ज्यादा लंबा नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, इधर कर लेते हैं 1, ठीक है। अब क्या करना है हमको? देखिए, ये हमें डिनोमिनेटर हमें बताता है कि 0 और -1 को हमको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है? 11, ठीक है। कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस इज 11, ठीक है। कर लिया 11 पार्ट्स में। ये ऊपर वाला आपको बताएगा कि 0 से कितना स्टेप आपको चलना है -1 की तरफ, ठीक है। तो कितना स्टेप चलना है? 10। चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा -10/11 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम प्रॉपर फ्रैक्शंस का आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हमें बस इतना ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो किसके बीच में आते हैं? 0 and 1 या फिर 0 and -1 के बीच में ही आते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं दूसरे तरह का हमको रैशनल नंबर कैसा मिलेगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए सेकंड टाइप का देखते हैं। जैसे आपको मिलेगा 3/2, 10/-3, 4/-3, -11/-3, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह का आपको रैशनल नंबर मिल सकता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ी ये हैं रैशनल नंबर, थोड़ी देर के लिए हम इन्हें मान लेते हैं कि ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो क्या होते हैं?
मोर देन 1 होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं वो, मोर देन 1 यानी 1 से बड़े होते हैं, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा 1 से ज्यादा में मिलेगा स्टूडेंट्स। इसलिए जब हम ऐसे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 के बाद ही वो लोकेट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम इसमें से किसी एक को नंबर लाइन पे लोकेट कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम 4/3 को नंबर लाइन पे लोकेट कर लेते हैं। 4/-3, देखिए इसके डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव साइन लगा है, तो सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, -4/3, ठीक है। दूसरा हमें आगे क्या काम करना है कि इसको तुरंत मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है स्टूडेंट्स। चलिए कर लेते हैं, 3 × 3 और 1 4 माइनस, ठीक है, यानी कि -1 1/3, ठीक है। ये किसके बीच में आएगा, -1 एंड -2 के बीच में आएगा स्टूडेंट, यानी ये वाला रैशनल नंबर जो है अगर हम इसको नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे तो ये किसके बीच में आएगा, -1 एंड -2 के बीच में आएगा स्टूडेंट्स। हम इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं स्टूडेंट्स ताकि हमें पता चल सके कि जब हम इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे तो वो किसके किसके बीच में आएगा। और दूसरा चीज ये है कि हमारा नंबर लाइन जो हमें ज्यादा बड़ा न बनाना पड़े। चलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 0 -1 -2 1 2, ठीक है। चलिए हम इसको अब नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो -4/3 किसके किसके बीच में आएगा, -1 एंड -2 के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें पता चल गया, हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया और हमें पता चल गया कि ये किसके किसके बीच में आएगा। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर हमें बताता है कि कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कहां से, 0 से लेके -2 तक हमको इसको कितने इक्वल पार्ट्स में, सबको, यानी 0 से -1 -1 से -2 को हमको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितना करना है, 3। तो चलिए सबको कर लेते हैं, 3 1 2 एंड दिस इज 3, यहां से यहां 1 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें ये ऊपर वाला बताता है नंबर कि हमें 0 से कितना स्टेप इधर की ओर चलना है, कितना चलना है, 4। चलिए चलते हैं, 1 2 3 एंड दिस इज 4, यहां पे हमारा आ गया 4, यानी -4/3 हमने यहां पे लोकेट कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमें बस इतना ध्यान देना है, जब भी हम इस तरह के रैशनल नंबर यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो हम उसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लें और पता कर लें कि वो किसके किसके बीच में आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जहां 0 से लेकर के जहां तक वो नंबर आ रहा है उसको हम डिनोमिनेटर के हिसाब से उतने इक्वल पार्ट्स में सभी को डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और ये ऊपर वाला हमें बताएगा कितना स्टेप आगे हमको जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट तरह का आपको एग्जांपल देते हैं इसी में। मान लीजिए इस रैशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे लोकेट करना है, 55/6, ठीक है। ये भी एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम चलिए क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले चेंज करते हैं। 6 9 जा 54 और 1, ठीक है। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ये किसके किसके बीच में आएगा, 9 और 10 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 9 एंड 10 के बीच में आएगा। तो चलिए हम आपको इस तरह का मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ और समझा दें कि किसके बीच में आएगा। जैसे मान लीजिए -2 1/3, ये किसके बीच में आएगा, -2 एंड -3 के बीच में आएगा। 7 1/6, ये किसके बीच में आएगा, 7 एंड 8 के बीच में आएगा। -4 3/4, ये किसके बीच में आएगा, -4 एंड 5 के बीच में आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझना है कि अगर 9 है यहाँ पे तो 9 और 10 के बीच में ये वाला हमारा रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो हमने पता कर लिया 9 और 10 के बीच में ये वाला हमारा रैशनल नंबर आएगा। अब चलिए हम इसको नंबर लाइन पे लोकेट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने इसको लोकेट कर लिया। ये देखिए मैंने इधर नेगेटिव वैल्यू नहीं बनाया, आप ऐसे भी नंबर लाइन को बना सकते हैं क्योंकि हमें किधर जाना है, पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो हमने पॉजिटिव वाला इधर नंबर ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। नेगेटिव की तरफ आपको जाना होगा तो आप 0 यहां से करके इस तरफ आप नेगेटिव की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों तरफ भी बना सकते हैं, एक सिंगल तरफ भी ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको कि हमको पता है कि 55/6 किसके बीच में आएगा, 9 और 10 के बीच में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो जैसा मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दिया था, अगर हम उस हिसाब से करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां से 0 से लेकर के 10 तक सभी को हमको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और हमें यहां से काउंटिंग करते जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 55 तक हमें काउंटिंग करना पड़ेगा। ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है और ये दिक्कत भी होता है इसको करने में, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या निकाला गया है कि सीधे हम कहाँ जाते हैं, 9 और 10 के बीच में जाते हैं, ठीक है। हमने देखिए इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन की मदद से हमने पता कर लिया कि 55/6 किसके किसके बीच में आएगा, यानी 9 और 10 के बीच में आएगा, ठीक है। अब हम सीधे 9 और 10 के बीच में जाते हैं। ये देखिए हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 6, यानी 9 और 10 को हमको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलिए कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला हमको बताता है स्टूडेंट्स कि हमको 9 से कितना स्टेप आगे बढ़ना है, कितना बढ़ना है, 1। तो यहाँ पे हमारा यही बगल में ही 1 है, ठीक है। इस जगह पे हमको मिल गया, यानी कि 55/6 यहाँ पे हमारा लोकेट हो गया स्टूडेंट्स। तो ये काफ़ी आसान तरीका है, इसको आप ऐसे भी नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 0 से लेकर 10 तक सबको आप 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और फिर यहाँ पे लोकेट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं और ये शॉर्टकट मेथड है, आप इसको भी कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको समझ में आता है आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोई भी आपको इस तरह का रैशनल नंबर मिलेगा तो सीधे आप उसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आप पता करेंगे कि वो किसके किसके बीच में लाई करेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सीधे आप उस पार्ट को जंप करेंगे और उसको डिनोमिनेटर के हिसाब से उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कितना स्टेप हमें आगे बढ़ना है, उतना आप वहां पे उसको मार्क कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट एंड फाइनल आपको किस तरह का रैशनल नंबर मिलेगा या नंबर मिलेगा नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 5 2/3। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह के मिक्स्ड फ्रैक्शन से परेशान नहीं होना है क्योंकि ये बहुत आसान है, ठीक है। आपको ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये चेंज करके दिया, यानी कि कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको इन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। वो क्या है देख लेते हैं, 5 3 जा 15 और 2 17, 17/3 को चेंज किया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम इसको नंबर लाइन पे लोकेट कर लेते हैं, यानी 5 2/3 ये स्टूडेंट्स किसके किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा, 5 एंड 6 के बीच में आएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसको नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं, 0 1 2 3 4 5, नेगेटिव 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 नेगेटिव, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, यहाँ पे हो जाएगा 6। यह 5 और 6 के बीच में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दे दिया और हमने पता भी कर लिया किसके बीच में आएगा। सीधे हम 5 और 6 के पास गए और हमने डिनोमिनेटर देखा कितना है, 3, यानी 5 और 6 को हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलिए कर लेते हैं, 1 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। अब हमको कितना स्टेप आगे जाना है, 2। चलिए 5 से 2 स्टेप आगे जाते हैं, 1 2, इस जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 2/3, 5 2/3 इस जगह पे हमारा लोकेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बनाया हुआ है और आपको बताना है कि Q और M इस रैशनल नंबर के किस पार्ट को लोकेट कर रहे हैं या किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला Q, ठीक है। देखिए किसके बीच में है, -1 एंड -2 के बीच में है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लें -1, ठीक है। अब हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर बताना है, यानी -1 और -2 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और यहाँ से ये कितना स्टेप है, Q 1 स्टेप है, यानी 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 4 1 जा 4 1 5, यानी -5/4 भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यम, तो यम देखिए किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2। डिनोमिनेटर हमको बताना है, यानी कितने इक्वल पार्ट्स में 2 और 3 को डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और यहाँ से 2 से कितने स्टेप की दूरी पर यम है, काउंट करते हैं, 1 2 3, यानी 3 स्टेप यहाँ पे लिख दिया। 2 3/4 यम का यहाँ पे, यानी यम जो है
2 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अब यहाँ पे देखते हैं यस, इस नंबर लाइन पे देखिए यस किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखिए अलग क्वेश्चन था और यहाँ पे हमने 0 से सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमें यहाँ से काउंटिंग शुरू करना पड़ेगा कि 0 से यहाँ पे ये जो यस है ये कितने दूरी पर है। काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है 11 पे है। अब हम देखते हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इसका 4, यानी यस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 11/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे हर तरह के रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे आसानी से लोकेट करना सीख गए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।